ओंकारेश्वर में राष्ट्र समर्पित नर्मदा परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ किया गया। ओंकारेश्वर में राष्ट्र समर्पित नर्मदा परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ हुआ। स्वामी नर्मदानंद बाबजी का संदेश, मां नर्मदा को स्वच्छ रखना हम सभी का संकल्प बने। भगवान श्री राम के वनवास प्रसंग का उदाहरण देते हुए स्वामी नर्मदानंद बाबजी ने कहा कि जैसे प्रभु श्री राम ने 13 वर्षों बाद मातृभूमि लौटने की लालसा प्रकट की थी, उसी भाव से हमारी यह यात्रा भी मातृभूमि और मां नर्मदा को समर्पित है। उन्होंने कहा, हमारी नदियां हमारी जीवन रेखा है। गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी जैसी नदियों का संरक्षण करना हम सबका परम कर्तव्य है। प्रदूषण मुक्त भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम अपनी नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेंगे। बाबजी ने बताया कि अब तक उन्होंने राष्ट्र समर्पित तिरंगा यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा, मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा 6 बार वाहन से पूर्ण की। वर्तमान में यह उनकी तीसरी नर्मदा परिक्रमा यात्रा है, जिसे अनेक साधु संत और परिक्रमा वासियों के साथ आरंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूर्ण का उत्सव मना रहे हैं, तब हम भी इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्र को समर्पित भाव से यह यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। स्वामी नर्मदानंद बाबजी ने समस्त जनमानस और परिक्रमा वासियों से आग्रह किया, मां नर्मदा की परिक्रमा के दौरान किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना करें, प्लास्टिक या कचरा नदी में ना डालें और मां नर्मदा को स्वच्छ रखने का संकल्प अवश्य लें। यदि सच्ची राष्ट्र सेवा, यही सच्ची राष्ट्र सेवा और नर्मदा सेवा है। नर्मदे हर, वंदे मातरम, ये राष्ट्र समर्पित यात्रा जो है, प्रत्येक मानव के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्रथम। दूसरा, राष्ट्र जो है किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, सबको मिल करके राष्ट्र के निर्माण के लिए। एक बार भगवान श्री राम जब लंका के ऊपर विजय प्राप्त की और लंका में विजय प्राप्त करने के बाद में लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, यहाँ की जो लंका है बहुत सुंदर है, सोने की लंका है। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, हमारी मातृभूमि से आज हमें 13 वर्ष हो गए निकले, हम जो हैं मातृभूमि के लिए लालायित हैं। क्या कहा भगवान ने? जन्नी सु जन्मभूमि स्वर्गतु अति गरिसी। तो भगवान कहते हैं कि मेरी जो जन्मभूमि और मेरी माता दोनों मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय है। तो प्रत्येक मानव को अपने मन में मातृभूमि के प्रति ऐसा प्रेम रखना चाहिए। और पुण्य सलीला मां नर्मदा की ये परिक्रमा है, राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा यात्रा जो है नर्मदा सेवा यात्रा। सेवा के भाव ये हो कि हम मैया की गोद में जो भी कोई रास्ते में हमें कचरा दिखाई दे या कोई गंदे नाले मिलते हैं तो लोगों को प्रेरणा दे। प्रत्येक एक गांव का व्यक्ति यदि एक गांव की रक्षा ही कर लेता है, तो अगर सारे गांव वासी मिल करके नर्मदा मैया की गोद में किसी भी प्रकार का गंदा पानी या प्रदूषण नहीं हो, ऐसा संकल्प करते हैं, तो हमारा राष्ट्र स्वच्छ बनेगा। हमारी देव नदियाँ जितनी, नर्मदा जी हो, गंगा जी हो, यमुना जी हो, चाहे वो गोदावरी हो, कोई भी देव नदी हो, उसके अंदर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये राष्ट्र समर्पित यात्रा नर्मदा माँ के चरणों में समर्पित है। और हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आज 100 साल पूरे करके शताब्दी महोत्सव जो मना रहा है, उनका भी नीचे कोई स्वार्थ नहीं है और नहीं कभी उन्होंने स्वार्थ के लिए कार्य किया है। मातृभूमि के लिए वो कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। तो जीवन में मातृभूमि, मातृवत वो प्रेम करते हैं। जहाँ जहाँ भी आपदा आती है राष्ट्र के अंदर, तो राष्ट्र में कहीं पे भी आपदा आती है तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक पहुँचता है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करता है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या फिर नीतीश कुमार की, किसी की भी सरकार हो, लेकिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये नहीं देखता कि यहाँ सरकार किसकी है, वो ये देखता है कि कोई भी मानव दुखी नहीं हो। और यदि सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे संतो निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मात कश्चित् दुःख भाग्। गुरुदेव, इसके पहले भी आपने कितनी यात्राएं की है? मेरी माँ नर्मदा की ये पैदल जो है तीसरी परिक्रमा है और 5 या 6 परिक्रमा मेरी वाहन से भी हुई है। पहले राष्ट्र को समर्पित एक
द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा हुई, जो 12 ही ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा थी। तत्पश्चात प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त हो ऐसा लक्ष्य लेकर के भगवान श्री राम के विग्रह के साथ में श्रीनगर लाल चौक से तिरंगा और भगवा ध्वज फहरा करके वहाँ श्रीनगर लाल चौक से अयोध्या तक की पद यात्रा हुई, जो राष्ट्र गौरव पद यात्रा थी। द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो यात्रा थी वो यात्रा थी द्वादश ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा, उसका नाम था राष्ट्र समर्पित। और राष्ट्र के नाम पे तीसरी एक यात्रा हुई, वो राष्ट्र समर्पित, जो अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के उस गर्भगृह के पास में ही भगवान श्री राम के इष्ट देव भगवान भोलेनाथ का जो विग्रह है शिव जी का नर्मदेश्वर, वो यहीं से गया और राष्ट्र के समर्पित नाम से ही वो गया। और ये यात्रा भी राष्ट्र समर्पित है, हमारा जीवन ही राष्ट्र के प्रति समर्पित है। ये यात्रा कितने दिवस की है? लगभग हमारा जो लक्ष्य है वो विचार तो ऐसा है कि नर्मदा जयंती के पूर्व ये यात्रा पूर्ण हो जाए और 108 दिन में करने का है। फिर जैसी माँ की इच्छा है, क्योंकि उसके आगे किसी का संकल्प चलता नहीं है। नर्मदा जी यदि हमारे ऊपर कृपा करेगी तो निश्चित ही 108 दिन में ये यात्रा हो जाएगी। और मेरा सभी देशवासियों से यही आह्वान है कि जहाँ भी आपको किसी देव नदी के अंदर दर्शन करने का सौभाग्य हो, तो वहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो और हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।